श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं देवाद्यादिगुणाणवं यतीन्द्रपौढं वन्दे रम्येजमातरं मणिं। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामिं सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रि गगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रपदभासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमदुशोधनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमज्जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार में हम लोगों ने 2-3-30 सूत्र तक सत्संग किया था कल। आज अब 2-3-31 सूत्र से शुरू कर रहे हैं। पुंस्त्वादिवत्वस्य शतोऽभिव्यक्तियोगात् 2-3-31 सुषुप्त्यादिषु शतो ज्ञानस्यानभिव्यक्तस्यापि जागरादावभिव्यक्तिसम्भवात् स्वरूपानुबन्धेव ज्ञानम् यथा पुंस्त्वा साधारणा सप्तमा धातोर्बाल्येऽपि शतो युवत्वेऽभिव्यक्तिः जीवात्मनो ज्ञातृत्वो मनुत्वं चोक्तम्। सतः आत्मा में जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में निर्बाध रूप से विद्यमान अस्य ज्ञानात्मक धर्म का पुंस्त्वादि वत्वस्य सप्त धातुमय शरीर में जिस प्रकार सातों धातुओं विद्यमान रहती है, किंतु सातवीं धातु पुंस्तो युवा अवस्था होने पर ही प्रकट होता है, उसके पहले सुप्त रहता है। इसी तरह अभिव्यक्तियों इंद्रियों के द्वारा संप्रयोग काल में ज्ञान प्रकटावस्था को प्राप्त होता है। अतः ज्ञान आत्मा का आगंतुक धर्म न होकर नित्य धर्म है। इस सूत्र में तू शब्द शंका निवृत्ति को सूचित करने के लिए प्रयुक्त है। सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में भी आत्मा में ज्ञान अनभिव्यक्त होकर रहता है। वही अनभिव्यक्त ज्ञान जागरण आदि अवस्थाओं में अभिव्यक्त हो जाता है। ज्ञान को सदा आत्मा के साथ रहने वाला स्वरूपानुबंधी धर्म मानने में कोई दोष नहीं है। पुंस्त्वादिवत, इसमें पुंस्तो इत्यादि दृष्टांत है। पुरुष शरीर में विद्यमान असाधारण धातु विशेष पुंस्तो कहलाता है। शरीर सप्त धातुमय होने से उसमें बाल्य अवस्था से ही पुंस्तो रहता है, परंतु अनभिव्यक्त होकर रहता है। वह युवा अवस्था
में आकर अभिव्यक्त हो जाता है, प्रकट हो जाता है। उसी प्रकार आत्मा में सदा विद्यमान ज्ञान इंद्रिय आदि संयोग को पाकर प्रकट होता है, ऐसा समझाना चाहिए, ऐसा समझाना चाहिए। जीवात्मा में ज्ञातृत्व और अणुत्व गुणों की विद्यमानता पहले ही कही जा चुकी है। नित्योपलब्धानुपलब्धि प्रसंगोन्यतर नियमो वान्यथा 2:3-32। जीवात्मनो ज्ञातृत्व मणुत्वं चोक्तम अन्यथा ज्ञप्ति मात्र सर्व ज्ञातात्मकवादे अन्यथा ज्ञप्ति मात्र सर्वगतात्मवादे तावन्नित्य वत्सर्वदोपलब्धिः स्यात्। संकोचकाभावात् विद्यमानाय अनुपलब्धेरपि सैव हेतुरिति सोऽपि नित्यवत् स्यात्। ज्ञाने विद्यमानेऽपि हेत्वन्तरेण निवारणसम्भवात् आगन्तुक ज्ञान सर्वगतात्मवादेऽपि स एव दोषः। सर्वात्मनां सर्वगत्वेन ज्ञान हेतूनां मनः संयोगादीनां सर्वसाधारणत्वात् अदृष्ट हेतूनामपि सर्वसाधारणत्वात् तेनापि न नियमः। अथोपलब्ध्या नुपलब्ध्योर्विरोधादुपलब्धेर्वैते हेतवः स्युः। अनुपलब्धेर्वा तथा सत्यन्येतर नियमः स्यात्। अन्यथा पूर्वोक्त रूप से आत्मा को अणु और ज्ञानात्मक धर्म का आश्रय न मानकर सर्वत्र आत्मा की सत्ता मानने पर नित्य उपलब्धि अनुपलब्धि प्रसंग, ज्ञान की नित्य उपलब्धि और ज्ञान की नित्य अनुपलब्धि ये दोनों एक साथ प्राप्त होंगे। अन्यतर नियमों व अथवा आत्मा का नियमतः उपलब्धि अथवा नियमतः अनुपलब्धि का प्रसंग आएगा। इस तरह आत्मा में विद्यमान ज्ञातृत्व और अणुत्व कहे गए हैं। अन्यथा इस प्रकार आत्मा के अणुत्व और ज्ञातृत्व को न मानकर यदि आत्मा को ज्ञप्ति मात्र केवल ज्ञान स्वरूप तथा सर्वज्ञता सर्वत्र रहने वाला विभु पदार्थ माना जाए तो ये दो दोष उपस्थित होते हैं कि आत्मा की उपलब्धि एवं अनुपलब्धि सदा होती रहेगी अथवा उपलब्धि एवं अनुपलब्धि में से कोई एक सदा होती रहे। आत्मा के संकोचन का कोई कारण उपलब्ध नहीं है, अतः वही उपलब्धि ही हेतु है, अतः वह भी नित्य की तरह होगा। इस तरह ज्ञान के विद्यमान होने पर भी अन्य किसी हेतु से निवारण भी नहीं किया जा सकता। भाव यह है कि यदि आत्मा को ज्ञान स्वरूप माना जाए तो ज्ञान प्रकाश स्वरूप होने से आत्मा की प्रकाश रूपी उपलब्धि सदा होती रहे, यही उचित है। परंतु वैसा होता नहीं। आत्मा की कभी उपलब्धि तथा कभी अनुपलब्धि होती है, यह असंभव हो जाएगा। आत्मा जब ज्ञान स्वरूप से विद्यमान रहता है तब उसमें किसी दूसरे कारण के बल से अनुपलब्धि होना असंभावित है। अतः यही मानना पड़ेगा कि अनुपलब्धि का भी कारण ज्ञान ही है। अतः यह मानना पड़ेगा कि ज्ञान उपलब्धि एवं अनुपलब्धि का प्रयोजक है।
ऐसी स्थिति में यह दोष अनिवार्य हो जाता है कि आत्मा में सदा उपलब्धि एवं अनुपलब्धि ये दोनों सदा परस्पर विरुद्ध होते रहे। यदि उपर्युक्त दोष का निराकरण करने के लिए यह माना जाए कि एक साथ उपलब्धि एवं अनुपलब्धि इन दोनों विरुद्ध कार्यों को उत्पन्न करना असंभावित है, ज्ञान उपलब्धि एवं अनुपलब्धि इन दोनों में किसी एक का ही प्रयोजक होता है, तब तो यह दोष उपस्थित होता है कि इन दोनों में कोई एक सदा होता रहे। लोक में अनुभूत हो रहा है कि आत्मा की कभी उपलब्धि एवं कभी अनुपलब्धि होती है, ऐसा कहना संगत नहीं है। अतः आत्मा को ज्ञान स्वरूप न मानकर ज्ञान गुणक ही मानना चाहिए। आगंतुक ज्ञान सर्वज्ञता, ज्ञान को आगंतुक मानते हुए आत्मा को सर्वगत मानने वाले बाद में भी यही दोष विद्यमान रहता है, क्योंकि सभी आत्माओं के सर्वगत होने के कारण ज्ञान के हेतुओं का मन संयोग आदि समूह में होता रहता है। सिद्धांत में इस प्रकार संगति लग जाती है कि अणु आत्मा शरीर के अंदर रहने से शरीर में उपलब्ध हो रहा है, बाहर विद्यमान न होने से बाहर उसकी उपलब्धि नहीं होती है। जिस प्रकार ज्ञानात्मवाद में ये दोष लगते हैं, उसी प्रकार आत्मविभुत्ववाद में भी ये दोष उपस्थित होता है। आत्मविभुत्ववादी, नैयायिक इत्यादि दार्शनिक यह मानते हैं कि आत्मा विभु है तथा स्वयं प्रकाश वस्तु न होने से जड़ है। उस आत्मा में आत्मा मनः संयोग इत्यादि कारणों से ज्ञान उत्पन्न होता है। उनके मत में उपर्युक्त दोष उपस्थित होते हैं, क्योंकि सभी आत्मा विभु होने से सब आत्माओं का मन से संयोग विद्यमान है। आत्मनः संयोग इत्यादि कारण सभी आत्माओं में समान रूप से विद्यमान है। अतः सबको सदा उपलब्धि हो अनुपलब्धि अथवा इन दोनों में कोई एक सदा होते रहना चाहिए। अदृष्ट हेतु नाम अपि, अदृष्ट के अनुसार यहाँ व्यवस्था हो यह भी असंभावित है, क्योंकि अदृष्टोत्पत्ति के लिए अपेक्षित कर्म इत्यादि कारण भी सब आत्माओं से समान रूप से संबंध रखते हैं। इस विवेचन से सिद्ध होता है कि आत्मा को ज्ञान स्वरूप मानना उचित नहीं तथा आत्मा को जड़ एवं विभु मानना भी उचित नहीं, किंतु आत्मा को ज्ञाता एवं अणु मानना ही उचित है। ज्ञानीकरण यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। अथ कर्त्राधिकरण, आत्मा में ज्ञातृत्व के समान कर्तृत्व भी है अथवा नहीं, इस विषय का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण का आरंभ हुआ है। कर्ता शास्त्रार्थवत्वात् 2:3-33, ज्ञाता सन्नयमात्मा कर्मसु कर्ता च आत्मनः अकर्तृत्वे कुर्यात् न कुर्यात् इति शास्त्रानर्थक्यम स्यात्। शास्त्रानर्थक्यम स्यात्। कर्ता, जीवात्मा कर्तृत्व गुण वाला है, न कि सांख्य मताभिमत कर्तृत्व शून्य, क्योंकि शास्त्रार्थवत्वात् विधि निषेध बोधक तथा याग उपासना आदि त्रैवर्गिक क्रियाओं का
विधान करने वाला शास्त्रों की इसी में सार्थकता है। यह आत्मा ज्ञाता होता हुआ यह सभी कर्मों का कर्ता भी है। श्रुतियों में बार बार यह कहा गया है कि अमुक काम करे, अमुक काम न करे, अमुक कर्म करने वाले को अमुक फल मिलता है इत्यादि विधि और निषेध। स्वर्ग एवं मोक्ष के साधनों के अनुष्ठान का विधान करने वाले शास्त्र तभी सफल होंगे जब आत्मा कर्ता हो, अन्यथा शास्त्रों द्वारा विधि और निषेध किया गया है वह व्यर्थ हो जाएगा। अतः सिद्ध होता है कि आत्मा कर्ता ही है। भाव यह है कि समझने वाले चेतनों के प्रति ही शासन लागू हो सकता है, अचेतन प्रकृति के प्रति नहीं। यजेत अर्थात याग करे और उपासित अर्थात उपासना करे इत्यादि शास्त्राज्ञा है। यहाँ कर्तृकारक में लिंग लकार प्रयोग किया गया है। इससे सिद्ध होता है कि इस शासन को सुनकर जो याग उपासना इत्यादि को कर सके उसके प्रति यह आदेश दिया जा रहा है। प्रकृति जड़ होने से कुछ भी समझ नहीं सकती है, उसके प्रति शासन किया नहीं जा सकता है। आत्मा समझने की क्षमता रखती है, शासन उसके प्रति किया जा सकता है। समझने वाला आत्मा यदि करता हो अथवा करने धारण करने की क्षमता रखे तभी शासन देना उचित है। इन शासन रूपी शास्त्रों की सफलता के लिए यह मानना पड़ेगा कि ज्ञाता आत्मा कर्ता भी है। इस तरह आत्मा में कर्तव्य युक्ति से सिद्ध किया जाता है। इस प्रकार 2, 3, 33 सूत्र यहाँ पर पूरा हो जाता है। आज के लिए इतना ही। फिर बाकी सूत्रों को कल सत्संग होगा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, वेंकट नारायण नारायण हरि हरि, श्रीनिवास नारायण नारायण हरि हरि, रंग नारायण नारायण हरि हरि, श्रीराम नारायण नारायण हरि हरि, देवनायक नारायण नारायण हरि हरि, श्री कृष्ण नारायण नारायण हरि हरि। जय श्रीमन्नारायण।